नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज बहुत दुखी मन से आया हूं क्योंकि भोजपुरी फिल्म की एक उभरती हुई नायिका का देहांत हुआ है। भोजपुरी फिल्म की एक उभरती हुई एक्ट्रेस मॉडल की मौत हुई है। आपको जानकारी होगी इस बात की, ज़्यादातर लोग जान गए होंगे। आकांक्षा दुबे जी, ऐसे मेरी बदकिस्मती है कि मुझे उनके साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन हमने सुना कि बहुत काम कर रही थी, बहुत सारे गाने उन्होंने दिए हैं हिट और बहुत सारी फिल्में कर रही थी। अभी तक की जानकारी के हिसाब से आत्महत्या है, क्योंकि जिस होटल में, बनारस के जिस होटल में उन्होंने खुदकुशी की, मतलब लोगों ने कहा कि फांसी का फंदा लगाया, मतलब पंखे से झूली हैं। लेकिन आकांक्षा दुबे जी की माता जी का कहना है कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। और इसका इल्जाम लगाया गया है भोजपुरी के बहुत मशहूर गायक हमारे छोटे भाई समर सिंह पे, और समर सिंह जी के कोई मित्र हैं संजय सिंह साहब, उनके ऊपर। खैर, ये उनकी माताजी ने कहा है कि ये ऐसा हुआ है, ऐसा मारा गया है, लेकिन ये तो जांच का विषय है, पुलिस इसका जांच करेगी और वही पता कर सकती हैं कि सच्चाई क्या है। लोग कह रहे हैं आत्महत्या, उनकी माताजी कह रही हैं हत्या। लेकिन इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों ने, शायद आजकल तो लाइव वगैरह लोग बहुत आते हैं, लाइव आके किसी ने कहा कि पियक्कड़ थी या चरसी थी, जो भी इस तरह की बातें जो भी कही गई होगी। तो उसके बाद फिर कई लोगों ने लड़की के पक्ष से, जो जिनकी बेटियां इंडस्ट्री में आई हैं, काम करती हैं, उनके तरफ से ये बातें कही गई कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए और ये बहुत दुखद है। और मुझे भी लगता है, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों में या किसी भी हमारे लाइन में, संगीत लाइन में, ज्यादातर गार्जियंस अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं। और अगर यहां पर इस तरह की मौत हो और मौत के बाद आदमी आके ये कहे कि वो चरसी थी, पियक्कड़ थी, ऐसी थी, वैसी थी, तो ये तो बहुत ही खराब है। देखिए, मुझे ऐसा पता चला कि वो लड़की किसी पार्टी से आई थी, कोई पार्टी अटेंड करके आई थी, तो दीवार को पकड़ पकड़ के चल रही थी। तो इसका मतलब ये शक जाहिर किया गया कि शायद उन्होंने पी रखी थी। ये पीना तो इस इंडस्ट्री के लिए नॉर्मल बातें हैं, ज़्यादातर लोग पीते हैं, मैं नहीं पीता हूँ लेकिन ज़्यादातर लोग पीते हैं, तो ये नॉर्मल बातें हैं। लेकिन अभी मौत के बाद, जब वो इस दुनिया में नहीं है बच्ची, उसके बाद लोग इस तरह की बातें करेंगे, तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये सब देख के कोई भी अपनी बच्ची को भेजेगा नहीं। ऐसे भी आजकल इन दिनों ये जो मौत का सिलसिला है बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारी जो फिल्म थी हो गइल बा प्यार, ओढ़निया वाली से हमारी सिल्वर जुबली हुई थी फिल्म, उसमें हमारी जो हीरोइन थी रूबी सिंह, उन्होंने भी खुदकुशी की थी। और ये जो आकांक्षा दुबे जी की खुदकुशी, इस बीच में बहुत सारी हीरोइनों का जाना हुआ। तो ये तो ऐसे भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुखद है कि इस तरह से लड़कियां आती हैं और एक सपना लेकर, और उनको इस तरह से जाना पड़ता है। तो ये तो ऐसे भी दुखद है इंडस्ट्री के लिए। और उसके बाद, मौत के बाद अगर हम आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। तो कृपया मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जो लोग ये सब जानते भी हैं वो भी इस तरह से बेसिर पैर की बातें नहीं करें, क्योंकि अभी उस परिवार को, आकांक्षा दुबे जी के परिवार को सहानुभूति की आवश्यकता है। हम सबको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं, जो भी लड़के लड़कियां स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि फिल्म जो लाइन है बहुत आसान नहीं होता है। यहां पर हर व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी एक दो दिन पहले आपकी अदालत में हमारे मित्र रवि किशन जी आए थे। रवि किशन जी की जो पहली फिल्म थी सैया हमार, उसमें मैंने एक गीत गाया था। जब रवि किशन जी अपाहिज हो जाते हैं
तो वो जो गाना गा रहे थे वो मैंने गाया था। तो रवि किशन जी की पहली फिल्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उस फिल्म में मुझे एक्टिंग करने का भी मौका मिला था, लेकिन मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उन दिनों वर्कलोड था मेरे ऊपर, तो मैं नहीं कर पाया। तो वहाँ से हम लोग जुड़े हुए। तो रवि किशन जी का जो अभी आपकी अदालत में वो आए थे, रजत शर्मा जी के सवाल का जवाब दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जब मैं स्ट्रगल करता था, लोगों से काम मांगने जाता था, तो लोग कहते थे कि काम चाहिए कि पैसा चाहिए, काम मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो कहते थे नहीं, मुझे काम दीजिए, पैसा नहीं भी देंगे तो चलेगा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा दीजिएगा तो भी मैं आके काम करूंगा। अब ये रवि किशन जी का मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू आया है, लेकिन ये हर कलाकार के साथ होता है इस इंडस्ट्री में। शुरुआती दौर में लोग आपको पैसा नहीं देते हैं, और जब आपका नाम हो जाता है, ये देखिए इस इंडस्ट्री के एक वसूल है, शुरुआती दौर में लोग पैसा नहीं देते हैं, और जब आपका नाम हो जाता है तो आप जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा देते हैं। जब आपका नाम हो जाएगा तो आप मांगेंगे 10 तो वो देगा 15, इस तरह की बातें हैं। तो इस इंडस्ट्री में साबित करना पड़ता है, और जब तक आप साबित नहीं कर देते हैं तब तक किसी भी व्यक्ति को ये सब नहीं बोलना चाहिए कि फलाना शोषण करता है, या फलाना ये करता है, फलाना वो करता है, फलाना। इससे भी रिलेशंस खराब होते हैं। जैसे मैंने आकांक्षा दुबे जी की मौत के पीछे जब जानने की कोशिश की, तो उन्होंने किसी संजय सिंह जी ने शायद गाड़ी खरीदी थी और फेसबुक पे फोटो वगैरह डाला था, तो इन्होंने ये लिख दिया था आकांक्षा जी ने कि दूसरे के पैसे पर ऐश करते हो। इनके कहने का मतलब हुआ कि तुम जो ये गाड़ी लिए हो इसमें मेरा योगदान है। मेरा योगदान मतलब जो भी कंपनी से जुड़े हुए रहते हैं, साथ में जुड़े हुए रहते हैं, सबको, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है। तो इसमें इन्होंने लिख दिया होगा, उस पर उन्होंने भी कुछ जवाब दिया। जैसे उनकी माता जी से पूछा गया कि क्यों आपको ऐसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात हुई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी कलाकार आज वो इस दुनिया में नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती हुई तभी नहीं है, इसलिए उनके बारे में बेवजह की बातें ना करें। और दूसरी बात कि आज के बाद ऐसा नहीं हो, इसके लिए मैं तमाम स्ट्रगलर्स से, तमाम संघर्षरत कलाकारों से कहना चाहता हूं कि आप में से किसी को भी ये वहम नहीं होना चाहिए कि ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है और फलाना आदमी काम करवा के पैसा नहीं देता है। पैसा यहाँ इतना मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा, और जब तक आपने साबित नहीं कर दिया है ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। क्या हमने 10 फिल्में की भोजपुरी में, मुझे पैसा दिया क्या लोगों ने? अरे भाई, पैसा देने की तो बात छोड़ दीजिए, 1-2 ही प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने जो कहा वो दिया, बाकी कुछ लोग तो हमसे पैसा ले लेते थे और कुछ लोग तो लेके वापस भी करते थे, कुछ लोगों ने तो आज तक वापस ही नहीं किया। इसलिए मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दी कि इधर दूसरे लाइन में मुझे ज्यादा अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन मैंने कभी किसी को कहा नहीं कि फलाना शोषण करता है, क्योंकि ये कहना उचित नहीं है। जो व्यक्ति पैसा लगाता है, फिल्में बनाता है या एल्बम बनाता है, वो बहुत बड़ा रिस्क लेता है, उसको बहुत पैसे की आवश्यकता होती है। तो जो रिस्क लेता है उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैं तमाम संघर्षरत कलाकारों से कहना चाहूंगा कि बेवजह की बात करके विषयांतर न करें। जब आप साबित कर देंगे आपको बहुत पैसे मिलेंगे, अच्छा खासा। अभी जब तक स्ट्रगल कर रहे हैं तब तक एक ही बात पे ध्यान होना चाहिए कि हमारी चीजें हिट होनी चाहिए। जब तक हिट नहीं होती आराम से काम करते रहिए, बेवजह क्या पचड़े में लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं भी इंडस्ट्री छोड़ने से पहले 10 लोगों का नाम ले लेता, तो बेवजह की कंट्रोवर्सी होती, तो उन चीज़ों से हमने अपने आप को साइड कर लिया। क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है ना कि भाई मैं कार्यक्रम करता हूँ उसमें मुझे पैसे मिलते हैं, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, गाने करता हूँ, उसमें पैसे मिलते हैं। हमने अपने आप को धीरे धीरे अलग कर लिया, किसी के बारे में कुछ बोला नहीं। समय आएगा तो बोलूंगा, समय पर बोलना चाहिए। तो कोई भी अगर आपके मन में यह आता है कि ये मेरे पैसे पर ऐसा करता है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो आपके मन में बहुत सारी खराब भावनाएं आती है, जिसकी वजह से आदमी यहां तक पहुंचता है। तो मैं सबको यही आग्रह करूंगा कि बेवजह की बातें ना करें। आकांक्षा दुबे जी की आत्मा को शांति मिले, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, और उनके परिवार को यह सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता भगवान प्रदान करें। और मैं आकांक्षा दुबे जी के परिवार से, उनकी माता जी से कहना चाहूंगा कि अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और मेरी एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी जिस होटल में उनको रखा गया था या जिस होटल में इस तरह की घटना घटी है, अब उस होटल में जमावड़ा हो जाएगा सारे चैनल वालों का, तो कृपया उस होटल वाले को भी परेशान न करें,
क्योंकि उनको आगे होटल चलाने दीजिए। ज़्यादा बेवजह मत जाइए वहाँ पे। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने घर से रह के वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर कलाकारों को लोग होटल देने से पहले डरेंगे या 100 बार सोचेंगे। तो तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए हमारी बातों पर ध्यान रखेंगे। और आज मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये भी नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये भी नहीं कहूँगा कि कमेंट कीजिए। आपको जो मन में आए कीजिए, नहीं मन में आए कुछ मत कीजिए, लेकिन मैंने जो कहा है उन बातों पे ध्यान जरूर रखिएगा। कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद।